मन मैं शब्द सबसे ज़्यादा सोचता है। किसके बारे में सोचता है यह मैं? अपने आप को क्या समझकर यह मैं बोलता है? देखो यहाँ तो लगेगा कोई पर्सन है वहाँ, व्यक्ति है वहाँ। वह व्यक्ति को रेफर कर रहा है। बाबा पूछते हैं, बच्ची यह व्यक्ति कौन है? देखो यह व्यक्ति कौन है? बाबा पूछ रहे हैं। मन कहता है, संकल्प कहता है, वो व्यक्ति तो संकल्पों का, मेमोरीज का, फीलिंग का एक कनेक्शन है। वह व्यक्ति एक पैकेज है। आत्मा बाबा के साथ साइलेंटली देखती है। यहाँ आत्मा और परमात्मा मिलकर मन को हील कर रहे हैं। यह संकल्प का, मेमोरीज का, फीलिंग का जो कलेक्शन है, यह मेरे अंदर से ऊपर आ रहा है और मर्ज हो रहा है। संकल्प क्या है? अकेलेपन का। उसके साथ फीलिंग है उदासी की, बोरियर की फीलिंग है। यह आ रही है और जा रही है।
बाबा आत्मा को कहते हैं, नोटिस करो, यह संकल्प आए, फीलिंग आए, तुम वही के वही हो मेरे साथ। तुम्हारा कुछ गया, यह फीलिंग आई और चली गई। साइलेंटली आत्मा बाबा को देखती है। संकल्प, फीलिंग, इमेज बदलते रहते हैं। लेकिन साइलेंट बीइंग की कोई इमेज नहीं है। बस यहाँ सिर्फ वह ऑब्जर्वर है बाबा के साथ। उस पर्सन का जिसको मन ने क्रिएट किया था। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नयन में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता। जो आप बच्चों को इस संगम युग के भाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। इतने श्रेष्ठ भाग्य रूहानी नशा अनुभव करते हो। दिल में स्वतः गीत बजता है, वाह मेरा भाग्य। यह संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता है। क्यों? अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन प्राप्त इस संगम पर ही होता है। इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो। यह विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है या मर्ज है। इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज है। सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया मेरा बाबा। दिल से पहचाना मैं बाबा का, बाबा मेरा। मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा है। सोचो, कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे? जो पाना था वह पा लिया। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्मा के खजाने में। ऐसी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कर रहे हो व कर लिया है। भविष्य की बात अलग है। इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। अगर संगम पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। क्यों?
भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे। संगम युग के बहुत काल का यह अनुभव है। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब का है। तो अभी बेफिक्र बादशाह हो या फिक्र है? क्या फिक्र है? जब दाता के बच्चे बन गए तो क्या फिक्र रह गया? मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। बोझ है क्या? है प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर देखते हो। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है? डरते हो? निश्चय है, निश्चित होए, जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो। आज क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो, नॉलेजफुल हो ना। संगम के बाद क्या होता है? आप सबके आगे स्पष्ट है। नवयुग आया कि आया? दुनिया वाले तो कहेंगे आएगा। क्वेश्चन है आएगा, और आप क्या कहते हो? आया ही पड़ा है। इसीलिए क्या होगा क्वेश्चन नहीं, पता नहीं, क्वेश्चन नहीं। स्वर्ण युग आया कि आया? रात के बाद अब संगम प्रभात है, अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। निश्चय जिसको भी होगा वह निश्चित, कोई चिंता नहीं होगी। बेफिक्र विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है। तो बाप दादा देख रहे हैं सभी बच्चों के स्नेह, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर पहुंच गए हैं। उसकी मुबारक बाबा दे रहे हैं। बाप दादा यही चाहते हैं समय अनुसार हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसा चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। सोचता माना मर्ज कर रहना, स्वरूप में आना माना इमर्ज होना। तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। तो बाबा कहता है समय आपकी रचता है या आप समय की रचता हो? आप मास्टर रचता, रचना के आधार पर नहीं चल सकते। समय को समाप्ति के नज़दीक आप मास्टर रचता को लाना है। अभी एक सेकेंड में मन का मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो, कर सकते हो। मन को एकाग्र कर सकते हो, फुल स्टॉप लगा सकते हो। फुल स्टॉप कहाँ, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगे। क्या, क्यों, कैसे, यह क्या, वह क्या, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगती। फुल स्टॉप, सेकेंड में पॉइंट बन जाओ। पॉइंट का स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगाना है। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ और पॉइंट बन जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो। कितना भी बिजी हो लेकिन यह ट्रायल करो। एक सेकेंड में पॉइंट बन सकते हो, एक सेकेंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब यह अभ्यास बार बार होगा तभी आने वाले अंतिम समय पर फुल स्टॉप लगा सकते हो, पास विथ ऑनर बन सकते हो। यही परमात्मा पढ़ाई है और यही परमात्मा पालना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है।
रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी ज्योत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। मैंने जाते जाते जाना कौन है अपना कौन पराया। मैंने जाते जाते जाना कौन है अपना कौन पराया। बस तू ही मेरा अपना है, बस तूने प्यार निभाया। काम, क्रोध और लोभ मैं तज कर जा सकता हूं। तुझको चाहूं भी तो मैं कैसे भुला सकता। तेरा प्यार भी एक बंधन है, तू ही बता क्या मैं मुक्ति पा सकता हूं? तू नहीं जानता तू मेरा अब है क्या, तुझको हूँ देखता तो दिल कैसे पिघलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। दिन में सोया रात आई तो अब जागा सोया तब था। दिन में सोया रात आई तो अब जागा सोया तब था। अब क्या सूरज ढूंढे पगले, डूब गया सूरज कब का। बरसों पहले जो थी एक नदी प्यार की, बह गई वो नदी। हाँ तब तू क्या मलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी ज्योत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। आसमां में
जगमग तारे, मेरी आंख में झिलमिल आंसू। कहाँ छुपा है कोई इशारा तो दे दे।